उत्साह के साथ आप समर्थन किए सुरेंद्र जी। मैं पार्टी की ओर से ये कहना चाहता हूं, आपके सम्मान को भारतीय जनता पार्टी जरूर बढ़ाएगी, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आप सबसे लंबी बात नहीं करूंगा, आगे कई सभाएं हैं, आज शहर में रोड शो है। आप सबसे इतना ही आह्वान करूंगा, सपा बसपा रूपी कैंसर को खत्म करने का यह सही वक्त है और इसमें कोई चूक होनी नहीं चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, सुरेंद्र चौधरी जी को, सुधीर मौर्य जी को, अभिषेक यादव जी को, राम पलट जी को, मिठाई लाल जी को, प्रकाश पांडे जी, हम मेरे सुरेश मौर्य जी को, समयलाल पटेल जी, सब मेरे पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, फाफा मऊ फूलपुर तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन सोराव विधानसभा में इन दोनों सीटों से और भी बड़े अंतर से विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। मेरे यहाँ राजेश पांडे जी, राकेश शुक्ला जी, यह सभी, विजय सिंह, सभी मंडल अध्यक्ष, सब लोग हैं। मैं नाम इस समय नहीं ले सकता क्योंकि आगे कार्यक्रम है, लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है तो उसमें फूलपुर का अगर आशीर्वाद आप सबका मुझे नहीं मिला होता, मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा, आप सबके आशीर्वाद के कारण से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रदेश की बागडोर सौंपी है। अगर प्रदेश की बागडोर सौंपी है, मैंने वादा किया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में फूलपुर के लोगों का सर नहीं झुकने दूंगा। तो मेरा आप सब लोगों से आह्वान है कि अगर मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगा तो आप मेरा भी सर झुकने मत दीजिएगा। यह मैं आप सब लोगों का और इतने बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी जमुना प्रसाद जी को बड़े अंतर से यहां से विजयी बना करके आप सब भेजेंगे, ऐसी मैं अपील करता हुआ। और आप सभी कार्यकर्ताओं से बहुत कुछ कहना रहता है, ये मेरा घर है, मेरा संसदीय क्षेत्र है, आप सब मेरे परिवार के हिस्से हैं। बस यही कहूंगा, 3 चरण के जो चुनाव हुए उसमें साइकिल पंचर हो गई है, हाथी बेहोश हो गया है, दोनों का कहीं पता नहीं। जहां मोदी जी कि कल यहाँ पर ऐतिहासिक रैली थी और उस रैली में उमड़ा हुआ जनसैलाब यह संदेश दे गया है कि सपा बसपा कांग्रेस का कम से कम इलाहाबाद जनपद में खाता नहीं खुलने जा रहा है। इसलिए मैं आप सबको यही कहूंगा, 23 तारीख को जाइएगा, सबको बोल याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी, कमल का फूल और यहाँ पर कप प्लेट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सबसे बहुत बहुत अपील करता हुआ, आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हुआ, मेरे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं, सभी एक एक कार्यकर्ता को मैं आह्वान करता हूं। जितना 2014 में मुझे आप 50,000 के अंतर से यहाँ से जिताया था और 50,000 के अंतर से अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में जिताया है तो मैं अपील करना चाहता हूं, उसमें नंबर बढ़ना चाहिए। 50,000 से चाहे 51,000 चाहे 1,000 का अंतर ज्यादा बढ़े, लेकिन एक अंतर बढ़ना चाहिए। यही आप सबको अपील करके आप सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हुआ भाजपा की सरकार बनाने की अपील करता हुआ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आगे का कार्यक्रम है कि आकर के अपना उद्बोधन देने के बाद भारत माता की। अरे ऐसे बोलेंगे भाई, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि अब दोनों दल इकट्ठा होकर सपा बसपा को हराने वाले हैं। बोलेंगे जोर से, जोर से मेरे साथ जी बोलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर परिवर्तन का संकल्प कर मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी और आज अध्यक्ष बनने के बाद केशव बाबू की सीट पर मैं पहली बार भाषण देने आया हूं। भैया, भारत सरकार में मंत्री और उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता, अपना दल की अध्यक्षा श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, इस सीट से भाजपा अपना दल संयुक्त मोर्चे के प्रत्याशी श्रीमान जमुना प्रसाद सरोज जी, अभी जिन्होंने जमुना प्रसाद जी को जिताने की अपील की, ऐसे भाजपा के युवा होनहार नेता श्रीमान सुरेंद्र चौधरी जी, अपने दल के नेता
श्री राजेंद्र पाल जी, भाजपा के नेता श्री के सिंह जी, अपना दल के नेता जवाहर पटेल जी, हमारे मंच संचालक शुक्ल जी और आज इस सभा में आए हुए भाइयों और बहनों, मित्रों, सबसे पहले मैं भाई सुरेंद्र के लिए कुछ कहना चाहता हूं। बहुत समय से मैं राजनीति में 13 साल का था, तब से काम कर रहा हूं। सुरेंद्र को मेरी फोन पर बात हुई, सुनो भाई, मेरी सुरेंद्र से फोन पर बात हुई, उसकी आवाज थोड़ी नम पड़ गई थी। मैंने जब उसको कहा कि 7 बार मेरा भी टिकट कट चुका है, तो थोड़ा हौसला बढ़ा उसका। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, एक कोई विधायक सांसद बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति में होते हैं मां भारती की सेवा करने के लिए। आज जिस तरह से पार्टी का आदेश मानकर कमल की जगह कप प्लेट पर बटन दबाने की जो अपील की है, मित्रों, मैं मानता हूं इतनी युवा अवस्था में कम ही कार्यकर्ता कर पाते हैं। आप सभी इस 16 विधानसभा के सभी मतदाताओं के सामने मैं कहना चाहता हूं, सुरेंद्र की चिंता आप मत करिए, मैं करने वाला हूं। सुरेंद्र और आप सभी मिलकर कप प्लेट के निशान पर बटन दबाकर अपना दल भाजपा के प्रत्याशी जमुना प्रसाद को जिताइए। सुरेंद्र का सम्मान संभालने की मेरी जिम्मेदारी है। मित्रों, जो चुनाव है, ये चुनाव जो है वो व्यक्तियों के लिए नहीं है, किसी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री बनने का चुनाव नहीं है, कोई दल को जिताने का, कोई दल को हराने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव यूपी का भाग्य बदलने का चुनाव है। मित्रों, यूपी का भाग्य बदलने का 15 साल से सपा बसपा सपा जो क्रम चला है, उत्तर प्रदेश को बहुत पिछड़ा बना दिया है। आप मुझे बताइए, आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? आती है? हर गांव रोड से जुड़ चुका है? गांव में एक अस्पताल बना है क्या? सस्ती दवाई की दुकान खुली है क्या? युवाओं को रोजगारी मिलती है क्या? मिलती है? किसानों का धान खरीदा जाता है? ये गाय बैल भैंस कटने से आप रोक पाते हैं क्या? मित्रों, आप सभी नहीं कह रहे हो, और अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है। मित्रों, क्या काम किया है बताओ भाई? बलात्कार करवाया है। क्या काम किया है? चोरी की है। कुछ तो काम किया है। मैं बताता हूँ किया है भैया। उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में हत्याओं के मामले में नंबर 1 बना दिया। हर रोज 23 माताओं बहनों पर बलात्कार होते हैं। उत्तर प्रदेश को बलात्कार के मामले में नंबर 1 बना दिया। काम बोलता है। चोरी, डकैती, फिरौती, अपहरण, इस सारे मामले में नंबर 1 बना दिया। यही काम बोलता तो मेरे पास लंबा समय नहीं है, मगर मैं कहने जरूर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अपना दल भाजपा की सरकार बनती है, तो हम किसानों का ऋण पूर्णतया माफ करने वाले हैं। ये भाजपा की सरकार आने वाले दिनों में किसानों को ऋण मुक्त लोन देने वाली है। मित्रों, ऋण मुक्त लोन। मैं केंद्रीय कार्यालय पर बैठता हूं। एक दिन सुबह एक ताऊ मेरे कार्यालय में आ गए। पश्चिमी यूपी के थे, अमरोहा के थे। उन्होंने मुझे कहा, अमित भाई, मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया। मैंने बोला, क्या अन्याय हो गया?
तो उन्होंने कहा, अमित भाई मैं बैलगाड़ी में गन्ना लेकर चीनी मिल पर जाता था, रास्ते में अमरूद की एक रेकड़ी देख ली, पोते के लिए अमरूद लेने गया, वापिस आया तो मेरा बैल ही गायब हो गया।